जय हिंद। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक। देखिए, सेट के बाद हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट यानी कि दो समुच्चयों को कार्तीय गुणनफल कर चुके थे, पढ़ चुके थे। और उसके बाद उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हम लोग प्रश्नावली 2.1 के अंतर्गत सॉल्व कर चुके थे। आज सेट के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसका नाम है संबंध। संबंध समझ लो कि सेट से जुड़ा ही है, लेकिन इसकी उपयोगिता कहीं सेट से ज़्यादा है। अब संबंध क्या है? संबंध देखो क्या है। राम मोहन का भाई है, मोहन रमेश का चाचा है। ये सब व्यवहारिक संबंध है। ठीक, अगर गणित में भी हम संबंध अगर पढ़ते हैं तो क्या कैसे पढ़ते हैं? देखो, जैसे 1 का दोगुना कितना होगा? 2। 2 का दोगुना कितना होगा? 4। 3 का दोगुना क्या होगा? 6। तो क्या है? 1 से 2 संबंधित है। संबंध कौन सा है? 2 गुना का। 2 गुना का। 2 4 से संबंधित है। संबंध कौन सा है? 2 गुना का। इसी प्रकार से आदमी भी राम मोहन से संबंधित है। संबंध कौन सा है? मोहन राम का भाई है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का भी वर्ग 1। तो 2 अवयव एक ही चीज से जुड़े हैं। देखो, वर्ग अगर करें तो 1 का वर्ग भी 1 माइनस 1 का वर्ग भी 1, 2 का वर्ग भी 4 और माइनस 2 का भी वर्ग 4। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि दो संख्याएं भी एक दूसरे से जुड़ी होती है एक निश्चित संबंध के द्वारा। यहाँ पर 2 गुना होने का संबंध था, यहाँ पर वर्ग होने का संबंध था। अब यही सब चीजें हमको सेट के अंतर्गत पढ़ना है। रिलेशन, ठीक, मतलब सेट पे डिफाइन करना है, समुच्चय पे डिफाइन करना है रिलेशन। तो हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन। और रिलेशन देखो, रिलेशन यानी संबंध। देखो, 2 प्रकार के संबंध होते हैं। पहली बात, ये सेट जो डिफाइंड होता है किस पे डिफाइंड होता है? समुच्चय पे। तो यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तो चलो ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तो देखो संबंध क्या होता है ना। पहला चीज तो रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट ए, दूसरा होता है रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम one set A to another set B। देखो, संबंध किसी समुच्चय A पर संबंध, पहला। दूसरा, एक समुच्चय ए से दूसरे समुच्चय बी पर संबंध। ठीक, ये 2 चीज पढ़ेंगे। अगर ए और बी दो कोई समुच्चय है तो हम सेट 2 प्रकार के रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग। पहला रिलेशन पढ़ेंगे कि रिलेशन स्वयं पे, मतलब किसी समुच्चय ए पर संबंध। किसी समुच्चय ए पर संबंध को हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं RA to A, या इसी को हम लोग लिखते हैं R to A, ऐसे पढ़ते हैं। एक ही बात है, या ऐसे लिख देते हैं, या इसी को केवल ऐसे लिख देते हैं, बस ऐसे लिख देते हैं। ठीक, और अगर हम रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम वन सेट ए टू अनदर सेट बी लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे RA to B। तो सिंबल याद रखना है
कि कोई भी रिलेशन अगर किसी सेट ए पे डिफाइंड होता है तो आर सच दैट ए टू ए पढ़ते हैं, लिखते ऐसे हैं पढ़ते ऐसे हैं, या ऐसे को आर केवल ए ऐसे लिख दे। या अगर हम लिखना हो रिलेशन डिफाइंड एक सेट ए से दूसरे सेट बी में तो इसको लिखेंगे ऐसे। अब इसको परिभाषित अभी भी करेंगे, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर हम किसी स्वयं पे अगर कोई सेट डिफाइन करना हो तो कोई कितना भी खराब होगा दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, लेकिन अपने के लिए वो क्या होगा, अच्छा ही होगा। अपने को कोई खराब नहीं करता। तो स्वयं पे भी संबंध ये है कि हम सबसे अच्छे हैं, हम अपने आप को सबसे अच्छे कहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक सेट पे भी रिलेशन डिफाइंड होता है। अगर व्यवहारिक तरीके से देखो तो हम अपने आप को कभी भी खराब नहीं कर सकते, यानी हम कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए तो अच्छा होता ही है, यानी अच्छा स्वयं से परिभाषित है। हाँ, हम दूसरे के लिए अच्छा है बुरा है तो दूसरे से संबंध होगा। तो इसी आधार पे ये भी हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं कि रिलेशन एक सेट पे डिफाइंड होता है और रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पे भी डिफाइंड होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, पहले को दूसरे को। पहले तो ये जानना है कि रिलेशन दो प्रकार के होते हैं। अगर कोई सेट ए और सेट बी है तो रिलेशन दो प्रकार के होते हैं। रिलेशन एक स्वयं से संबंधित होता है, उसको हम लिखते हैं आर ए टू ए, और दूसरा रिलेशन है कि एक सेट से दूसरे सेट पे, ठीक है। अभी होता क्या है इसको हम बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक। पहला रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए, किसी समुच्चय ए पर संबंध। देखो ध्यान से, यदि ए कोई समुच्चय हो तो देखो, यदि ए कोई समुच्चय हो तो कोई संबंध आर किसी समुच्चय ए पर वे क्रमित युग्म के अवयव होते हैं जो एक राशि ए के उप समुच्चय हैं। यानी कि अर्थात आर जो होता है, आर अगर ए टू ए पे अगर डिफाइंड है तो आर क्या होगा, एक राशि ए का सबसेट होगा। अब इसको देखो हम एग्जाम्पल से करेंगे तब जाके क्लियर होगा। पहले ये ध्यान हो कि ए कोई समुच्चय हो तो कोई संबंध आर किसी समुच्चय ए पर वे क्रमित युग्म। पहली बात रिलेशन क्या होगा, क्रमित युग्म के अवयव होंगे। रिलेशन में कैसे एलिमेंट होंगे, रिलेशन में कैसे अवयव होंगे, क्रमित युग्म के अवयव होंगे। और वो क्रमित युग्म कहाँ से मिलेंगे, एक क्रॉस ए से। समझ में आ गया। तो जब अब देखो क्या, अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं तब समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, देखो ए बराबर कोई ले लो सेट, मान लो 2 3 4, ठीक। और हमको रिलेशन दिया रहेगा, रिलेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में। रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होंगे। किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होंगे। और अगर ये रिलेशन दिया रहे कि एक्स वाई से छोटा है
और एक्स वाई क्या है, बिलोंगिंग टू ए। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। मतलब रिलेशन, मतलब इस सेट ए पर रिलेशन, इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट इस प्रकार से है कि उसका पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से छोटा है। ठीक है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, कंफ्यूजन नहीं होना, बस इसको समझना है कि ये दिया क्या है। ठीक, ये कौन सा विधि, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया। ये कौन सा विधि से दिया है, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। मतलब संकेत के अगर रूप में अगर किसी चीज को लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, और इसको कामा के द्वारा अलग अलग पर्टिकुलर नंबर के रूप में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, टेबुलर मेथड। ठीक, तो ये सेट ए और ये दिया रहेगा। ये आर क्या है, पहले तो आर समझो कि आर क्या है। आर में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे, अभी हम बताए हैं कि आर में कैसे एलिमेंट होंगे, क्रमित युग्म के अवयव होते हैं। अब कैसे हैं वो, इसका पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से छोटा है, और एक्स वाई कहाँ से लिए गए हैं, ए से लिए गए। तो अगर हमें आर निकालना है तो कैसे निकालोगे, हम अभी बताए आर क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो अगर तुमको आर निकालने न आए तो पहले तुम करोगे क्या, ए क्रॉस ए निकाल लो। अब इसी में से खोज लेना, तो ए क्रॉस ए निकाल लो, यहाँ पे ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए निकालोगे तभी क्या होगा, 2 2 2 3 2 4, फिर 3 2 3 3 3 4, और क्या आएगा 4 2 4 3 4। इतना तो कर ही सकते हो ना। अभी हम बताए आर क्या होता है, एक क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो अब एक क्रॉस ए में से कौन से आर लोगे, वही आर लोगे जिसके पहले कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से छोटे हैं। तो आर अगर निकालना हो तुमको तो आर क्या होगा, देखो ये आएगा, ये आ जाएगा 2 3। पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से छोटे होने चाहिए ना। आर में कौन से एलिमेंट आएंगे, पहला कंपोनेंट छोटा हो, फिर कौन सा आएगा 2 4, बताओ फटाफट, 3 4, फिर सब बढ़ेगा। ये बताओ कठिन है निकालना, ये तो दिया रहेगा क्वेश्चन में जी, ये थोड़ा तुमको निकालना है, ये दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। अगर तुमको निकालने न आए तो तुम क्या, आर क्या है, एक राशि का सबसेट है, तो पहले एक राशि निकाल लो और वहीं से खोज लो कि कौन कौन से है जिसके पहले कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से छोटे हैं, खोज लोगे ना। अब ये बताओ आर जो है किसका सबसेट है, आर के सभी अवयव एक राशि में है ना, तो वही तो हम बताएं। कोई आर ए से ए में अगर डिफाइंड हो तो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का। समझ में आ गया। अब यहीं पे देखो, अगर हमको बताना हो कि आर का डोमेन क्या है, ठीक, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, ठीक। तो अगर हम पहले बता देते हैं, अगर यहीं पे हम बता दें डोमेन अपार, डोमेन DOMN, डोमेन, इसी को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं प्रांत। डोमेन, आर का डोमेन मतलब संबंध का डोमेन क्या होता है। तो डोमेन जो होता है ना, इसके जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं आर के, जो रिलेशन आ गया उसी के फर्स्ट कंपोनेंट को क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, 2 2 3 4 का है जी, 2 3, ठीक। वास्तव में है क्या ये, आर जो है ए बी, ए इस प्रकार से है कि ए बी बिलोंगिंग टू आर। वास्तव में ये ए है ना, ये क्या है, एक एक एलिमेंट है ना। एक एक एलिमेंट किस प्रकार से है, उस प्रकार से कि इसका ए बी जो है आर का है। देखो ए बी अगर आर का है तो इसका पहला कंपोनेंट क्या होता है, प्रांत होता है। समझ में आ गया। ये ए है, ए इस प्रकार से है कि ए और बी मिला के रिलेशन बना ले। मतलब ए बी अगर रिलेशन में से है, मतलब ए बी अगर रिलेशन में से है तो इसका ए वाला जो है डोमेन होता है। समझ में आ गया।
ये ए बी क्या है, ये है, ठीक। तो ए बी में से ए इस प्रकार से, मतलब ए इस प्रकार से कि ए बी बिलोंग इनटू आर, तो उसको क्या कहते हैं, डोमेन। बस इतना जानो कि डोमेन निकालना हो तो रिलेशन निकाल लिए ना, तो रिलेशन का पहला कंपोनेंट जो लिख दोगे वही डोमेन होता है। अब उसी को संकेत रूप में लिखो, ये क्या है, वास्तव में ये इसके पहले कंपोनेंट है। अगर ए बी ये है तो ए वाला क्या है, डोमेन होता है। समझ में आ गया, क्लियर है जी। इसको आदत बनाना पड़ेगा। ये तो समझ में आ रहा है कि आर का जो पहला कंपोनेंट होता है उसको डोमेन कहते हैं, इतना तो लिख लोगे। अब उसको संकेत में लिखना है, मतलब ए बी मतलब ये ए बी में ए, मतलब ए इस प्रकार से होगा कि ए बी आर, अगर ए बी आर से लिया गया हो, ए इस प्रकार से होगा ए बी आर से लिया गया हो, ठीक। अगर हम रेंज ऑफ आर निकालें तो रेंज ऑफ आर का परिसर मतलब संबंध का परिसर, आर का मतलब समझिए ना, संबंध का परिसर, आर का परिसर। तो आर के जो सेकेंड कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, परिसर होते हैं। मतलब क्या आएगा, 3 और 4। और ये क्या है, बी इस प्रकार से है कि ए बी बिलोंगिंग टू आर। समझ में आ गया। पहली बात ये लिखना कि डोमेन आर का डोमेन जो होता है इसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है। रिलेशन के जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आए हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट होंगे ना, फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन होता है और सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है, रेंज होता है। समझ में आ गया। अब समस्या है कि रेंज है क्या, ये ए बी मतलब इसके दूसरे कंपोनेंट है। मतलब ए बी मतलब अगर कह लो ये है पूरा ए बी बराबर 2 3 2 4 3 4 है, तो इसका बी मतलब सेकेंड कंपोनेंट। समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग डिफिनेशन में लिख देंगे। समझ। अगर कोडोमेन पूछे, सहप्रांत ठीक, तो सहप्रांत जो होगा पूरा ए होता है, कोडोमेन जो होता है पूरा ए होगा, पूरा ए होता है, ठीक। समुच्चय ए पूरा ए, ठीक। अभी इसको हम फिर से लिखाएंगे, यहाँ पे उदाहरण के द्वारा हम समझाना था। समझ में आया। ये चैप्टर में यही मेन है। पहले तो संबंध फाइंड करना कि संबंध कैसे हैं, हाँ, उसको फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना, फिर समुच्चय निर्माण विधि में लिखना। यही 2 करना है काम, ठीक। तो पहले इसको समझ लेते हैं, इसको मिटाएं। यानी कि अगर हम पहले तो हम पढ़े हैं क्या, रिलेशन डिफाइन एन सेट ए, ठीक। अब रिलेशन फ्रॉम वन सेट ए टू अनदर सेट, ठीक। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक समुच्चय ए से दूसरे समुच्चय बी पर संबंध। अभी हम जो पढ़े हैं संबंध किसी एक ही सेट पर पढ़े थे ना, तो इसमें पढ़ेंगे यदि ए और बी 2 समुच्चय हों तो समुच्चय ए से बी पर संबंध आर। इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे। यदि ए और बी 2 समुच्चय हो तो समुच्चय ए से बी पर संबंध आर लिखेंगे ऐसे। वे क्रमित युग्म के अवयव होंगे जो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय हो। समझ में आ गया। यानी एक समुच्चय ए से दूसरे समुच्चय बी पर संबंध
तो रिलेशन फ्रॉम वन सेट ए टू अनदर सेट बी विल बी दोज ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए और बी कोई दो समुच्चय हो तो समुच्चय ए से बी पर संबंध आर, उसको लिखेंगे कैसे? ऐसे। वे क्रमित युग्म क्या होंगे जो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय हो, यानी कि अर्थात आर अगर ए से बी में है तो आर क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। समझ में आ गया? ठीक, बस इतना लिखो। हाँ, अब कुछ एग्जाम्पल कर ले, फिर कुछ और भी चीज़ इसमें बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसमें डोमेन बता देंगे, को डोमेन बता देंगे। यही लिख लो। अगर हम बताना चाहे डोमेन ऑफ आर, अगर यहीं पे हम पढ़ लें, अब हेडिंग लिख लो डोमेन। डोमेन को हम लोग कहते हैं संबंध आर का प्रांत, डोमेन, इसको कहते हैं डोमेन। कोडोमेन, सप्रांत तथा परिसर, रेंज। पहले ये लिख लेते हैं, फिर इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक। संबंध आर का प्रांत, डोमेन, कोडोमेन तथा परिसर क्या होता है, समझ में आ गया? तो यदि यही चीज यदि आर कोई ए से बी में हो, अब ये समझ गए होगे ना, इसका मतलब क्या है? ए से बी में कोई संबंध आर हो तो इसका मतलब क्या है? यदि ए से बी में कोई संबंध आर हो तो, इसको इतना लिखने से अच्छा बस इतने लिख के कम चला लेना, ठीक। तो डोमेन ऑफ आर, तो संबंध आर का प्रांत, पहले समझ लो, उदाहरण करेंगे तो समझ में आएगा। प्रांत मतलब डोमेन, ये क्या होगा? ए बी, सॉरी, कोई ए इस प्रकार से होगा कि ए बी बिलोंगिंग टू आर, मतलब जो ए बी बिलोंगिंग टू आर होगा ना, उसका फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि यहां लिखो, यानी कि संबंध आर में आने वाले क्रमित युग्म का प्रथम अवयव, फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपो, क्लियर हो गया? कुछ थोड़ा कम समझ में आया तो इसको समझ लेना। आर तो निकाल लोगे ना, आर में से पहला छट छट के लिख लेना, ठीक है, लेकिन इसको भी समझो। हाँ, और रेंज ऑफ आर क्या होता है? रेंज ऑफ आर, ये मतलब संबंध आर का परिसर, संबंध आर का परिसर, ये क्या होता है? सेकेंड कंपोनेंट होता है। मतलब ए बी अगर आर में है तो उसका सेकेंड कंपोनेंट, ठीक। हाँ, यानी कि या इसको कह सकते हैं सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ आर, ठीक। संबंध आर में आने वाले क्रमित युग्म का सेकेंड कंपोनेंट, द्वितीय अवयव, समझ जाओगे ना। अब कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन ऑफ आर, संबंध आर का सहप्रांत, सहप्रांत, ये क्या होता है? पूरा समुच्चय बी, प्रांत जो होता है समुच्चय बी होता है, समुच्चय बी, मतलब कोडोमेन पूरा होता है। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है, फिर से देखो,
अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक, ये आर है, तो डोमेन मतलब ए के होंगे, ठीक, को डोमेन बी के होंगे। डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब संबंध जब बन गया ना तो उसका प्रथम कंपोनेंट, अभी तो लिखाए हैं। हाँ, तो पहले संबंध निकाल लो, संबंध में जो अवयव आएंगे उसके फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, ठीक। ज्यादा नहीं बोल रही है। अब यहाँ से लिख लो, बाकी उदाहरण करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। यहाँ से स्पष्ट है कि रेंज ऑफ आर सबसेट होगा बी का, आर का परिसर समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा, ठीक। यदि ये इसके लिए आर ए से बी में है तभी, ठीक। अब उदाहरण करो तब एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक। मिटाए इसको। ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4, आर जो है ए से बी में है, ए से बी में कोई संबंध आर है, ठीक। इस प्रकार से है आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इस प्रकार से है कि आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई को विभाजित करता है, को विभाजित करता है तथा यहाँ लिखोगे कामा एक्स बिलोंगिंग टू ए वाई बिलोंगिंग टू बी। इस पे टेंशन नहीं लेना, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। इस पे टेंशन मतलब कि हम कहाँ से लिखती है। अब ये मतलब ए से बी में कोई रिलेशन ये डिफाइंड है, किस प्रकार से डिफाइंड है कि आर में वे क्रमित युग्म के अवयव आएंगे जो पहला कंपोनेंट एक्स वाई को विभाजित करता हो, ठीक। अब तुम बताओ आर में क्या आएंगे। ये पक्का है कि आर किसका होगा? आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो आर जो भी आएगा ए क्रॉस बी से ही जाएगा। तो ए क्रॉस बी अगर बनाओगे तो बना लो, हमेशा नहीं बनाना है, अभी बना लो, मन कर रहा है तो बना लो। ए क्रॉस बी का मतलब 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4। अब बस आर जो है इसी में से होगा, खोजो। इस प्रकार से खोजो कोई एक्स वाई को विभाजित करे, यानी पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को, तो कौन आएगा बताओ? 1 2 आ जाएगा, 1 2 को तो विभाजित करता ही है। 1 4 आ जाएगा, फिर 3 4 आएगा, 5, बस इतने आएंगे ना, तो बस हो गया ये रिलेशन, ये हो गया रिलेशन। अब रिलेशन क्या है? ये बी का सबसेट है कि नहीं? ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं? तो यही तो हम बताए हैं, ए से बी में कोई रिलेशन हो तो ए क्रॉस बी का सबसेट हो। अब डोमेन ऑफ आर निकालना है। डोमेन ऑफ आर मतलब आर का प्रांत, आर का प्रांत में संबंध आर का प्रांत क्या हो गए? इसके पहले कंपोनेंट होंगे। पहले कंपोनेंट मतलब 1, 2 बार तो लिखोगे नहीं, अरे कहिए जी 1 1, ठीक, 2 बार तो लिखोगे नहीं, तो बस यही तो हो गया। बस ये है क्या? ए बी बिलोंगिंग टू आर, मतलब आर के ऑर्डर्ड पेयर के पहले कंपोनेंट। देखो ये आर के, ये आर है, आर का ऑर्डर्ड पेयर के पहले कंपोनेंट है ये,
समझ में आ गया ना? अभी हम बताएंगे, ठीक। अब आर का परिसर निकालना हो। परिसर वास्तव में होता है, आर का परिसर एक से जुड़ने वाले अवयव, एक से जुड़ने वाले अवयव मतलब आर का सेकेंड कंपोनेंट। एक से कौन कौन जुड़ा है? 2 जुड़ा है, 4 जुड़ा है। 2 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन विच इज एसोसिएटेड विद द डोमेन। वो छोड़ो, भुला जाओ, इतना नहीं समझ पाओगे तुम। बस ये जानो कि आर के सेकेंड कंपोनेंट, क्या है सेकेंड कंपोनेंट? 2 4। ये क्या है? बी है। कोई बी इस प्रकार से है कि ए बी बिलोंगिंग टू आर। अगर ए बी बिलोंगिंग टू आर है तो उसका सेकेंड कंपोनेंट, ठीक। अब देखो, प्रांत हो गया, परिसर हो गया। सह प्रांत क्या होता है? सह प्रांत, सह प्रांत ये पूरा बी होता है, पूरा बी ही होता है, ठीक। पूरा बी होता है, पूरा बी मतलब ये 2 4। अब ये बताओ, रेंज जो है आर का परिसर सह प्रांत का सबसेट है कि नहीं है? 2 4 यहाँ भी, 2 4 यहाँ भी है। यहाँ से यही चीज हम लिखाए हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं। यहाँ से स्पष्ट है कि, यहाँ से स्पष्ट है कि रेंज संबंध आर का परिसर, संबंध आर का परिसर जो है किसका सबसेट है? समुच्चय कोडोमेन का, सहप्रांत। सहप्रांत मतलब समुच्चय बी। सहप्रांत किसको कहते हैं? पूरा जो सेट ये बी होता है, इसी को हम लोग सहप्रांत कहते हैं। समझ में आ गया? तो परिसर जो होता है सहप्रांत से ही आता है। परिसर का मतलब सेकेंड कंपोनेंट, तो सेकेंड कंपोनेंट बी से ही तो मिलेंगे। तो परिसर हमेशा किसका सबसेट होगा? सहप्रांत का, ठीक। इतना समझ में? और उदाहरण करेंगे किताब का, तब समझ में आएगा। इस क्वेश्चन से कुछ समझ में आया? अब लिखो, संबंधों की संख्या। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पे कितने संबंध बनाए जा सकते हैं? जैसे वहाँ था, एक सेट में कितने सबसेट बनाए जा सकते थे? एक सेट में अगर n अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी थी? 2 के पावर n थी। चलो आगे देखो, संबंधों की संख्या यदि ए से बी में कोई संबंध आर इस प्रकार से हैं, हों कि n a बराबर m और n b बराबर n, कुछ भी मान लो, यश टी मान लो, क्योंकि थोड़ा सा n थोड़ा सा दिक्कत करता है ना। n a बराबर मान लो इसको p मान लो, n b बराबर मान लो q, ऐसा मान सकते हो ना। ए से बी में कोई संबंध आर, मतलब आर फ्रॉम ए टू बी इस प्रकार से हो कि ए में अवयवों की संख्या p तथा बी में अवयवों की संख्या q हो, ठीक। तो अब बताओ, रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा ना। यानी ए क्रॉस बी में जितने अवयव होंगे, मतलब ए क्रॉस बी के जितने अवयव होंगे उसके जितने सबसेट बनेंगे वही रिलेशन में आ जाएंगे, ठीक। तथा n a क्रॉस b बराबर क्या आ जाएगा? n a क्रॉस n b, क्रॉस नहीं इंटू रहता है यहाँ पे, इंटू n b, यानी ये क्या है? p इंटू q, यही ना हो गया? यानी कि ये हो गया। तो R जो होता है ये क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक।
तो A क्रॉस B के अवयव से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या जो होगी वही तो रिलेशन में संख्या होगी। A क्रॉस B के सबसेट है, R A क्रॉस B का सबसेट है। ठीक ठीक है ना। तो A क्रॉस B के कितने सबसेट बनेंगे? 2 के पावर PQ। A क्रॉस B में कितने अवयव हैं? PQ। तो A क्रॉस B में सबसेट कितने बनेंगे? 2 के पावर PQ। R इसी का सबसेट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? 2 के पावर PQ। समझ में आ गया? फिर से देखो, A में P का अवयव, B में Q अवयव, R A क्रॉस B का सबसेट है। ठीक, A क्रॉस B का सबसेट है। अब A क्रॉस B में कितने सबसेट बनेंगे? A क्रॉस B में अवयव कितने हैं? PQ। तो A क्रॉस B में सबसेट कितने बनेंगे? 2 के पावर PQ। ठीक, तो R चूंकि इसी का सबसेट है तो R में संबंधों की संख्या यही ना आएगी 2 के पावर PQ, यही ना आएगी। तो यहाँ लिखोगे N A क्रॉस B में चूंकि A क्रॉस B से A क्रॉस B के अवयवों से बनने वाले उप समुच्चय की संख्या बराबर 2 के पावर PQ। ठीक, तथा चूंकि R A क्रॉस Q का सबसेट होता है, चूंकि R इस सब तथा चूंकि संबंध R A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है, अतः समुच्चय A से B में बनने वाले कुल संबंध की संख्या बराबर 2 के पावर P इंटू Q। यह है क्या? 2 P क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू B। समझ में आ गया? तब यही जानना है कि A से B में कोई संबंध R हो, इस प्रकार से हो कि A में अवयवों की संख्या P, B में अवयवों की संख्या Q हो। तो चूंकि R A क्रॉस B के सबसेट होता है तथा N A क्रॉस B में अवयव कितने होंगे? N PQ। तो A क्रॉस B के अवयवों से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या 2PQ होगी तथा संबंध R A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है, अतः समुच्चय A से B में बनने वाले कुल संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 के पावर PQ। समझ में आ गया? अब यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट खूब सवाल आते हैं इससे। यहीं पे यह नोट, यदि R A से A में हो तो, यदि किसी समुच्चय A पर परिभाषित हो तो समुच्चय A पर बनने वाले कुल संबंध की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 के पावर NA गुणते NA। यहाँ B की जगह A हो गया तो यहाँ पे लिख दोगे, अगर NA बराबर मान लो, यदि NA बराबर मान लो T है, क्या मानोगे? मान लो N है, P ही मान लो। ठीक, यहाँ माने हो ना NA बराबर P, तो यहाँ P इंटू P यानी क्या हो जाएगा? 2 के पावर P स्क्वायर। यहाँ लिख देना जहाँ NA बराबर P। यहाँ B की जगह भी A हो गया है तो P गुणते P स्क्वायर हो जाएगा। तो क्लियर है एकदम? तो
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो आ ही सकता है। सीयूटी के एग्जाम देने जाओगे तो पक्का ही है, एक सबसेट से इससे कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब बाकी इसमें और कुछ बताने को नहीं है, अब एग्जाम्पल करते हैं। देखो मान लीजिए कि a बराबर इतना है, a बराबर क्या है 1 2 3 4 5 6 और r देखो यहाँ दिया है जो x y सच दैट y बराबर x प्लस 1 है। तो a से a में एक संबंध परिभाषित करना है, a से a में संबंध, चूंकि सेट एक ही दिया है तो ये क्या कर रहा है r a से a में है, तो r बराबर क्या होगा, ये क्या है किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। ये सॉरी समुच्चय निर्माण विधि है ना, ये कौन सा विधि है, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, ये कौन सा विधि है। अब इसको मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब इस, अब देखो एक राशि बनाओगे तो बहुत ज़्यादा 36 बनाना हो जाएगा। कहाँ एक राशि में कितने हुए होंगे 36, तो हर जगह बनाते फिरोगे, तो कुछ दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाना है कि y जो है x से एक अधिक लिखना है, तो अगर यहाँ पर 1 लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे 2, 1 लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे 2, 2 लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे 3, 3 लिखोगे तो क्या लिखोगे 4, 4 लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे 5, यहाँ 5 लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे 6, यहाँ 6 लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे 7 लिखते ना, 7 है कहाँ इसमें, तो एक राशि यही के तो होने चाहिए ना, और r जो होना चाहिए एक राशि एक ही सबसेट होने चाहिए। तो अगर यहाँ 7 लिखते भी तो एक राशि में 7 मिलेगा कहाँ, हाँ तो चुपचाप हो जाना यहीं पे तो यहाँ पर आगे मत बढ़ना। तब बताओ हमको r निकालने के लिए एक राशि निकालना है, बिल्कुल नहीं, कहाँ के निकालोगे, हर जगह ये निकालोगे, फिर 1 मिनट का टाइम रहता है, 30 सेकेंड का टाइम रहता है, तो बस हो गया r, यही तो पूछ रहा। लेकिन इतने से नहीं काम चलेगा, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए और प्रांत को बताओ, सह प्रांत को बताओ और परिसर को बताओ। तीर बनाना क्या है, एक 2 गोला बनाओगे, एक ठे गोला इसके लिए, बढ़िया गोला बना लो, क्या करना है, सुंदर थोड़ा रहेगा था, एक ठे इसके लिए बना लो, ठीक है, इहो ये है, इहो ये है, और ये क्या है r, ये क्या है तो गोला बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है, इस सब a से a में संबंध है तो 2 गोला बनाओगे। देखो देखो संबंध दिखाना, संबंध के लिए 2 ही थे, 2 लोग के सामने करते हैं। अब a में a वाला कितना लिखोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक बना लोगे, 1 2 3 4 5 6 बना लोगे। अब देखो इधर बताओ, इससे जुड़े हुए एलिमेंट क्यों लिखना है इसमें, तो कौन जुड़ेगा इससे, 1 से कौन जुड़ा है 2, 2 से कौन जुड़ा है 3 से कौन जुड़ा है 4 से कौन जुड़ा है 5 से कौन जुड़ा है 6 से कोई नहीं जुड़ा है। तो अब इसको जोड़ दो, 1 को 2 से जोड़ दो, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से। लेकिन a में ये a के लिए लिखे हो ना, तो यहाँ 1 भी तो लिखोगे, लिखोगे, वो जुड़ा नहीं है किसी से, क्योंकि a लिख रहे हो तो a के सब अवयव यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे ना। तो अब इसमें देखो क्या है, डोमेन ऑफ ए के सब 1 2 3 4 5 6, डोमेन यही ना होता है। अब हमें रेंज लिखना है, रेंज वही लिखना है जो इससे संबंधित है। तो इससे कौन से संबंधित है 2 3 4 5 6, इस संबंध में देखो डोमेन का मतलब 1 2 3 4 5, डोमेन का मतलब
बस एक डोमेन मतलब आर के केवल फर्स्ट कंपोनेंट ना, तो 6 कहाँ, गलती से लिख दिए थे। ठीक, तो डोमेन में आर के फर्स्ट कंपोनेंट, रेंज में सेकेंड कंपोनेंट, 2 3 4 5 6। और कोडोमेन क्या लिखोगे? कोडोमेन सप्रांत, इसको क्या बोलते हैं? सप्रांत में क्या लिखते हैं? पूरा बी। सप्रांत में तुमको हम क्या बताए थे? पूरा बी। बी के जगह यहाँ ए है, एक, तो ये पूरा ए। ए का मतलब 1 2 3 4 5 6। ये हम बताए थे ना बढ़िया से। तो उसी चीज को देखो क्या करना है, इसी चीज को वेन डायग्राम में ऐसे बना दोगे। ठीक, जो पहले तो ए का पूरा हुए लिखोगे, बी का अगर बी रहता तो बी का पूरा लिखते। ठीक, और जुड़ने वाले आर वाले जोड़ दो, जो आर में हुए हैं जो जोड़ दो तीर के द्वारा। 1 को 2 से जोड़ दो, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से जोड़ दो। ठीक, तो इसका आ जाएगा वेन डायग्राम। ठीक, और डोमेन क्या होता है? आर के फर्स्ट कंपोनेंट। कोडोमेन क्या होता है? सॉरी, रेंज क्या होता है? सेकेंड कंपोनेंट। और कोडोमेन पूरा इस साइड वाला, यहाँ पे इस साइड वाला पूरा यही दिया है, समझ में गया? अब यहाँ ध्यान से देखो, रेंज क्या है? रेंज मतलब परिसर। किसका सबसेट है? सहप्रांत का। परिसर के सभी अवयव 2 3 4 5 देखो है ना इसमें। तो हम लिखाए थे ना कि रेंज जो होता है, रेंज हमेशा देखो इसी से मिलेगा ना। रेंज जो मिलेगा इसी वाले सबसेट से मिलेगा, इधर वाले बी। अगर यह बी रहता है तो बी से मिलता है, ए है तो यही से मिल रहा है। तो ये चीज दिमाग में आ गया। डोमेन, कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब सेकेंड वाला जो सेट होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है तो इधर वाला, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो बी का। क्लियर हो गया? तो वेन डायग्राम समझ में आ गया? वेन डायग्राम खींचना का मतलब जो चीज जुड़े हैं उसको तीर के द्वारा जोड़ दो, तो कैसे भी उनको जोड़ दो। संबंध बन गया ना, तो संबंध बन गया तो इनको जोड़ दो तीर के द्वारा। वेन डायग्राम में ए वाला जो है गोला में, उसमें 6 रहेगा। किसमें? हाँ रहेगा, लिखना सबको है, लेकिन जो जुड़े हैं उसके साथ तीर लगाना है बस। जुड़ने का मतलब अभी है बेचारा, लेकिन कोई जुड़ा नहीं है, खाली है लेकिन है। समझ में आ गया? बाकी जोड़ने के लिए ही तो तीर लगाते हैं। ठीक, चलो नीचे दी गई आकृति 2.6 में समुच्चय पी और क्यू के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। संबंध आर यक्स का वर्ग है, ये मैं साफ साफ कह दिया है, इसे हल कर दिया है जी। तो नीचे दी गई आकृति 2.6 में संबंध पी और क्यू के बीच एक संबंध दर्शाया गया, ये दर्शाया गया किताब में। ठीक, इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, देखो क्या है। 9 किससे किससे जुड़ा है? 9 3 से और -3 से, यानी कि यक्स जो है y का वर्ग है। देखो 9 है, y -3 और 3 और -3 का वर्ग है, मतलब ये यक्स। 4 क्या है? 2 और -2 का वर्ग है। 25 क्या है? 5। देखो 25 किससे जुड़ा है? 5 और -5 से। यानी कि R में अगर तुमको समुच्चय निर्माण विधि से लिखना भी होगा तो कैसे लिखोगे? यक्स वाई इस प्रकार से है कि y नहीं, यक्स बराबर वाई स्क्वायर, यक्स बराबर वाई स्क्वायर, और यक्स बिलोंगिंग टू पी और वाई बिलोंगिंग टू क्यू। बस यही लिख देना। देखो यही तो लिखे, यक्स वाई का वर्ग है, यक्स बिलोंगिंग, देखो यही ना है समुच्चय निर्माण विधि। हम ऐसे लिख दिए हैं, हमें संकेत में लिख दिए हैं कि यक्स बराबर वाई स्क्वायर, मतलब यक्स जो है वाई की स्क्वायर करने पा रहा है, या इसी को संख्या लिख दिया है, मतलब शब्द में यक्स वाई का वर्ग है। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, समझ में क्या आ गया? और यक्स और पी क्या है? तो ये क्या है? समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है ना जी? जो इसमें यक्स मतलब इसमें आर में यक्स वाई इस प्रकार से कि यक्स जो है मतलब इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट का वर्ग है। देखो 9 किससे जुड़ा है? 3 से जुड़ा है और -3 से जुड़ा है। 3 से जुड़ा है और -3 से जुड़ा है। 3 का वर्ग भी 9 और -3 का वर्ग भी 9, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट यक्स इस प्रकार से होगी कि वाई के स्क्वायर करने पर मिल रहा है। समझ में? और वाई में 2 ठे हैं, वो अलग बात है। क्लियर है? अब इसी को अगर हम रोस्टर रूप में लिखें तो रोस्टर में लिखे तो 9 किससे जुड़ा है? 3 से
-9 -3 से भी जुड़ा है ना। फिर 4 किससे जुड़ा है? 2 से। 2 से और किससे जुड़ा है? -2 से। फिर 25 किससे जुड़ा है? 5 से। 25 -5, ये रोस्टर रूप हो गया। ये समुच्चय निर्माण रूप था, ये रोस्टर रूप था। तो लिख नहीं लोगे? बिल्कुल ना। अब प्रांत क्या होगा? जो आर का है इसको जो आर का फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी कि 9 2 बार तो लिखोगे नहीं। 9 4 25, देखो प्रांत हो गया। ठीक। परिसर क्या होता है? जो सेकेंड वाले हैं, तो परिसर में क्या आएगा? 2 -2, परिसर में जो जुड़े हुए हैं, तो हो जाएगा। तो नोट कीजिए, अवयव एक पी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं। कहाँ बेचारा जुड़ा है? एक किसी से जुड़ा है? खाली है। बस ध्यान देना कि इधर के खाली रह सकते हैं। खाली रहेंगे तो इसको हम लोग आगे टाइप पढ़ेंगे। फंक्शन जब पढ़ेंगे ना तो उसका प्रकार पढ़ेंगे। खाली है तो इसको क्या कहेंगे? हु का नाम दो। ठीक, आगे पढ़ेंगे। तो समुच्चय क्यू इस संबंध का सहप्रांत है। पूरा क्यू की अगर बात करेंगे, क्यू मतलब जितने भी अवयव हैं, 1 -2 +2 3 -3 +5 -5, ये क्या है? टोटल सहप्रांत है। तो समझ में आया? चलो वेरी गुड। टिप्पणी देखो, ये तो हम बता ही दिए ना। ये तो हम बता ही दिए। किसी समुच्चय से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या एक राशि बी के संभव उप समुच्चय की संख्या के बराबर होती है। वो तो हम लिखा ही दिए। ठीक, बाकी तुम और अच्छे से लिख लेना, बढ़िया से, जैसे डब्बा में बना के लिखा है। अब उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9। एन ए बराबर कितना है? जल्दी बताओ। 2। एन बी बराबर कितना है? 2। एन ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे? एन ए इंटू एन बी, यानी 2 इंटू 2। तो ए से बी में अगर कोई संबंध है तो कुल संबंध की संख्या कितनी आएगी? कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 के पावर एन ए इंटू एन बी। यही तो लिखा है। 2 के पावर 2 गुणते 2 बराबर 2 के पावर 4 बराबर 16। कुल संबंधों की संख्या कितनी आएगी? 16 संबंध बनेंगे। ठीक, इतना बन सकते हैं, अधिक से अधिक। ठीक, अधिक से अगर हम पूछ रहे हैं 16 संबंध बनेंगे तो अधिक से अधिक कितने संबंध बन सकते हैं? ठीक, ए से संबंध, ए से ए के संबंध को ए पर संबंध भी कहते हैं। तो हम बता ही दिए हैं। रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट, रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, ये पढ़ा है ना। तो ये तो हम बता ही चुके हैं। वाह, प्रश्नावली 2.2। अब चलो, अगर हम थ्योरी अगर समझ में आ गया तो प्रश्नावली आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी से लग जाएगा। लगाते हैं हम लोग। मान लीजिए ए बराबर इतना, जो आसान होगा हम छोड़ देंगे तुम लोगों के लिए। ए बराबर दिया है 1 2 कहाँ तक? 14 तक। अब आर जो कह रहा है, इसमें ऑर्डर पेयर के एलिमेंट इस प्रकार से होंगे कि 3x - y बराबर 0। x और y दोनों कहाँ से लिए गए हैं? ए से लिए गए हैं। ये रिलेशन किस पे डिफाइंड है? ऑन ए सेट। रिलेशन जो है ए से ए पर ही डिफाइंड है। ठीक, अगर इसको और दूसरे तरीके से हम लिखें तो ये क्या कह रहा है? 3x बराबर y और x y बिलोंगिंग टू ए, यही ना कह रहा है कि y इस प्रकार से होंगे कि x का तिगुना होगा। तो x का तिगुना बताओ कैसे लोगे? y में यहाँ 1 लोगे तो यहाँ 3 लोगे, यहाँ 2 लोगे तो यहाँ क्या लोगे? 6 लोगे, 3 लोगे तो यहाँ क्या लिखो? 9। बताओ जी। 4 12 5 कहाँ 15 है? 15 है इसमें? तब चुपचाप हो जाओ। फिर यहीं पे क्या हो जाओगे? चुपचाप, आगे बढ़ना मत। तो आर में बस यही आएंगे। ठीक, अब इसका प्रांत क्या होगा? अब इसको बताना पड़ेगा जी। 1 2 3 4। फिर सहप्रांत। क्या सहप्रांत? सहप्रांत पूरा 1 से लेकर 14 तक। सहप्रांत हम बताएं पूरा एक चीज। अब परिसर क्या होगा? परिसर
3 6 3 6 9 क्लियर। तो आसान है, गुड। देखो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर ये डिफाइंड है, एक्स वाई सच दैट डिफाइंड है आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5। संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स क्या है? संख्या 4 से कम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यही है। तो अब बताओ आर में कौन से अवयव आएंगे? मतलब y इस प्रकार से है कि x में 5 जोड़ने पे मिलेगा, यानी दूसरा निर्देशांक जो मिल रहा है पहले निर्देशांक में 5 जोड़ने पे मिलेगा। और रिलेशन किस पे डिफाइंड है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r डिफाइंड है। मतलब r कहाँ से कहाँ तक है? n to n है। जो रिलेशन डिफाइंड है किस पे है? प्राकृतिक संख्याओं पर डिफाइंड है। जैसे हम किसी सेट ए पे कहते थे तो क्या कहते थे? r फ्रॉम ए टू ए। किसी सेट ए पे अगर हम ये संबंध डिफाइन करना होता तो ऐसे लिखते थे ना, किसी समुच्चय ए पर अगर हम किसी समुच्चय ए पर कहते थे संबंध डिफाइन करो तो r फ्रॉम ए टू ए लिखते थे। यहाँ क्या करा? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r, यानी कि एक जगह क्या हो जाएगा? n to n। ये छोटी छोटी चीज भी ध्यान देना है, ठीक। तो ये r n to n है, ये डिफाइंड है r पे। तो अब ये लिखा है तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखना है तो x जो है 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर x बराबर 1 लोगे तो y बराबर क्या आएगा? y बराबर 6। x बराबर अगर 2 लोगे तो y बराबर क्या आएगा? 7। x बराबर 3 लोगे तो y बराबर कितना आएगा? 8। 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या, बस x कहाँ तक? बस 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या लेना था तो 3 ही तक लेना है ना। तो r क्या है? ये रोस्टर रूप हो गया। ये r क्या हो गया? रोस्टर रूप। अब फिर क्या पूछ रहा? रोस्टर रूप में लिखना है, फिर इसके प्रांत और परिसर पूछना है। तो प्रांत मतलब डोमेन। डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होता? डोमेन में ए वाला कंपोनेंट इस प्रकार से कि ए बी बिलोंग इन टू आर। अगर ए बी आर में है, मतलब ए बी आर में है, ठीक, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट लिखना है। डोमेन ऐसे नहीं डिफाइन किए थे? किसी आर का डोमेन क्या होता है? अगर ए बी आर में है, मतलब ए बी 1 6 2 7 3 8 अगर आर में है तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट ए क्या होता है? डोमेन ऑफ आर। तो अगर ये ए बी है, ये सब आर का ए बी है तो डोमेन क्या आएगा? 1 2 3। परिसर क्या होता है? परिसर मतलब रेंज। रेंज में क्या आते थे? बी इस प्रकार से होंगे कि ए बी बिलोंगिंग टू आर, यानी ए बी अगर आर में है, मतलब 1 6 2 7 3 8 अगर आर में है तो इसका सेकेंड कंपोनेंट यानी बी क्या होता है? परिसर होता है। तो इसमें क्या आएगा? 6 7 8। बस हो गया, यही तो पूछ रहा है। तो आसान था, ये सब बाकायदे बता चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा देखो। ए बराबर 1 2 3 4 5 और बी बराबर 4 6 9। ए से बी में एक संबंध, यहाँ क्या कैसे लिखोगे? आर फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में एक संबंध है, इस प्रकार से है कि आर बराबर आर में ऑर्डर पेयर एलिमेंट इस रहा है कि x और y का अंतर विषम है। x और y का अंतर विषम है और x कहाँ से है? a से है। y कहाँ से है? b से है। अब बताओ r में कौन से अवयव आएंगे? अब क्या करोगे? एक क्रॉस r क्या? r किसका सबसेट होगा? r a क्रॉस b का सबसेट होगा। हर क्वेश्चन में तुम एक क्रॉस बी बनाने चलोगे, बनाओगे तो एक क्रॉस बी में कितने अवयव आ जाएंगे? 4 3 12। थोड़ा टाइम लगेगा ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो तो
बना सकते हो, लेकिन टाइम से बचने के लिए अंदाज लगाओ x और y का अंतर विषम आए। ठीक, यानी कि x और y इस प्रकार से ले कि x और y, x में से y घटाएं तो क्या आए, विषम आए। तो बताओ क्या ले सकते हो। एक को किसके साथ लोगे, 4 के साथ। क्यों लोगे, क्योंकि 1 और 4 का अंतर कितना आएगा, विषम, विषम आएगा। फिर 1 को 6 के साथ ले सकते हो, ले सकते हो। 1 में से 6 घटाओ कितना आएगा, 6 में से 1 घटाओ विषम, 1 6 भी ले सकते हो। फिर क्या लोगे, 1 9 ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्योंकि 1 9 का अंतर कितना आएगा, 8, जो कि सम है। यहाँ क्या कर रहा है, विषम। फिर 2 से स्टार्ट करो, 2 4 लोगे, 2 6 लोगे, 2 9 लोगे, क्योंकि 2 9 का अंतर कितना आएगा, 7, विषम। फिर 3 4 लोगे, फिर 3 6 6 में 3 गया 3, 3 6 लोगे। फिर 3 9 6 आएगा, सम आ जाएगा। अब क्या लोगे, 5 4 लोगे, 5 4, फिर 5 6, फिर 5 9 नहीं लेंगे। समझ में आया। ये R क्या है, A क्रॉस B के सबसेट ही तो आएंगे। ये अगर A क्रॉस B बनाओगे, अगर A क्रॉस B बना लो, A क्रॉस B बना लोगे तो R जो है A क्रॉस B में ही से तो आया। तो हर क्वेश्चन में A क्रॉस B नहीं बनाने चलेंगे। पक्का है कि सेकेंड कंपोनेंट B से मिलेगा, फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ से मिलेगा, A से मिलेगा। और इस तरह इस रिलेशन में लेना है कि दोनों का अंतर क्या है, विषम आए। अब क्या पूछ रहा है, रोस्टर रूप में लिखिए, बस यही तो लिखना है, बस रोस्टर रूप में लिख दिया गया। ये कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण विधि। ये क्या है, रोस्टर रूप। तो आसान है ना। ठीक, अगर इसी में पूछ देता डोमेन, डोमेन मतलब प्रांत, तो इसके क्या होते, फर्स्ट कंपोनेंट यानी 1 2 3 5 हो गया। परिसर पूछ देता तो परिसर पूछता तो क्या लिखते, 4 6 9, 4 दोबारा लिखोगे, 6 लिखोगे, 4 लिखोगे, तो बस हो गया। अगर कोण सहप्रांत पूछता तो, सहप्रांत पूछता तो पूरा B के अवयव, पूरा B आता। सहप्रांत मतलब B, 4 6 9। सहप्रांत पूछ दिया मतलब ये B वाला पूरा, पूरा क्या हो, ये B वाला। समझ में आ गया। सहप्रांत पूछ दे B है। अब परिसर देखो, सहप्रांत के क्या है, सबसेट है। तो हमेशा परिसर सहप्रांत का सबसेट ही होता है, क्योंकि परिसर जो मिलता है B वाला, परिसर ये सेकेंड कंपोनेंट है ना, तो सेकेंड कंपोनेंट कहाँ से मिलेगा, B से ही तो मिलेगा। तो दिमाग में एकदम ये सब चीजें रट लो कि परिसर हमेशा, परिसर जो होता है परिसर सहप्रांत का क्या होता है, सबसेट होता है। हम जब थ्योरी बता रहे थे तो सब बताए ना ये सब चीजें, तो उसको महसूस करो। हर क्वेश्चन में उस थ्योरी को मतलब देखो कि जो थ्योरी बताया गया वो मतलब सही से आ रहा है, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो पूरा चूंकि परिसर जो मिलेगा को डोमेन का ही मिलेगा, मतलब बी से ही। परिसर का मतलब सेकेंड कंपोनेंट, परिसर का मतलब रिलेशन के जो क्रमित युग्म के अवयव हैं उसके सेकेंड कंपोनेंट। तो सेकेंड कंपोनेंट मिलेंगे कहाँ से, बी से ही तो मिलते हैं। यहाँ बराबर भी है, सही बात है, इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन सबसेट तो है ना, सबसेट भी है, इक्वल भी है। देखो उदाहरण नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाया गया। P से Q में एक संबंध दर्शाया गया। समुच्चय निर्माण रूप इसका लिखना है, इसको लिखना है हमको समुच्चय निर्माण रूप। तो इसमें x y किस प्रकार से है, मतलब x y किस प्रकार से है, देखो 5 में से 2 घटा के है, 6 में से 2 घटा के, 7 में से 2 घटा के है। तो कह लो कि यानी कि x y प्लस 2 है। x जो मिला है y में 2 जोड़ने पे मिला है, ठीक। और x कहाँ से है, P से, और y कहाँ से है, Q से। बस यही नहीं लिखोगे इसको,
समुच्चय निर्माण विधि में यही ना लिखोगे। मतलब इसको समुच्चय मतलब यक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से कि उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट में 2 जोड़ने पर मिल रहा है। देखो यक्स जो मिलेगा वाई में 2 जोड़ोगे तो मिल जाएगा, समझ में आ गया। और यक्स कहाँ से है? पी से है। यक्स जो भी लोगे पी से लोगे और वाई कहाँ से लोगे? क्यू से लोगे। तो समुच्चय निर्माण रूप हो गया। रोस्टर रूप भी लिख लो। ये कौन सा है? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। इसको अगर रोस्टर रूप में लिखो तो रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में लिखना क्या है जी? बस वही लिख लेना 5 3 6 4 और 7 5, बस यही ना। डोमेन और इसका को डोमेन देखो बार बार हम बता, डोमेन पूरा हो जाएगा 5 6 7। डोमेन जो आया पूरा पी आ गया है। कोडोमेन मतलब सह प्रांत पूरा बी आ गया। क्यू आ गया है, यानी कि 3 4 5 ये पूरा क्या आ गया है? क्यू। परिसर भी आ गया पूरा, वही परिसर भी क्या आ गया? पूरा क्यू ही आ गया। समझ में आ गया? तो बार बार हम ये बताने की ये बता इसलिए रहे हैं कि तुमको क्लियर हो जाए कि डोमेन क्या होता है। डोमेन कहने का मतलब ये है कि पूरा हो सकता है कि इसके पूरे अवयव डोमेन आ जाए, हो सकता है कुछ कम आए। समझ में आ गया? देखो यहाँ पूरा आ गया। अब को डोमेन पूरा परिसर हो जाए, परिसर पूरा को डोमेन हो जाए। परिसर को डोमेन हमेशा परिसर से क्या होगा? बड़ा होगा। परिसर को डोमेन से मिलते हैं। ये चीज महसूस करोगे ना तो आगे हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। अब 12 में पढ़ेंगे 1 1 and 2 फंक्शन। तो ये पूरा क्लियर रहेगा तो वहाँ बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो ये ध्यान रखना है कि को डोमेन जो है हमेशा परिसर से अधिक होते हैं। को डोमेन में अवयव अधिक हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। परिसर क्या होता है? को डोमेन के क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये सब चीजें महसूस करो हर क्वेश्चन के बहाने। प्रांत तथा परिसर क्या यहाँ पूछा भी है, प्रांत तथा परिसर। 5वां क्वेश्चन देखो। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5। मान लीजिए कि आर ए पर इस प्रकार संबंध है। ए संख्या बी को यथावत विभाजित करता है। तो आर को रोस्टर रूप में लिखना है, आर का प्रांत ज्ञात करना है, आर का परिसर ज्ञात करना है। आर देखो ए ही पे डिफाइन, यहाँ पर आर क्या है? ये सब लिखो, आदत बनाओ जैसे हम लिख रहे हैं। आर ए पे डिफाइंड है, इसका मतलब आर ए टू ए है। किस प्रकार से है? किस प्रकार से है? आर यहां लिख दो, आर ए टू ए पे है। किस प्रकार से है? ए बी है, ए बी टाइप के है। और ए संख्या ए को विभाजित करता है। हम शार्ट में लिख दे रहे हैं ए डिवाइड्स बी, और ए बिलोंग इनटू ए और बी बिलोंग इनटू। कैसे भी लिखो, ये क्या कर रहा है? विभाजित का चिन्ह है ना, ए बी को। तो इसको अगर और ए संख्या बी को यथावत में पूर्णतः विभाजित करता है। यथावत का मतलब होता है पूर्णतः विभाजित करता है। तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो अब बताओ, आर को रोस्टर रूप में लिखो। आर में क्या लिखोगे? एक एक लिखोगे, एक एक लिखोगे ना। एक एक को विभाजित करता है। एक तो सबको विभाजित करेगा, 1 2 1 3 1 4 1 6, इतना तो हो गए। क्योंकि एक एक ऑर्डर पेयर जब बनाओगे तो एक एक 1 2 सब आएगा ना। अब फिर पता 2 1 होगा, 2 1 को विभाजित करेगा तो 2 1 नहीं, 2 2 आ जाएगा, 2 2 2 3 आएगा, 2 4 2, फिर अब बताओ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3, फिर 4 4 4 6 आएगा नहीं ना आएगा, 6 1 केवल 6 6 आएगा। बस हो गया। यही नहीं लिखना है, केवल आसान है ना, कठिन है। अब फिर से इसको रियलाइज करो। रोस्टर रूप हो गया, प्रांत ज्ञात करो। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर।
फिर बार बार हम करते हैं। ए इस प्रकार से होंगे कि ए बी बिलोंगिंग टू आर, मतलब ए बी अगर आर में है तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट ना, हम ये बताएं बार बार लिख रहे हैं कि एकदम रटा जाए। ठीक, तो ए बी, पहले ए बी देखो इसका फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा होगा, 1, फिर 1 तो एक बार लिखोगे ना, तो यहाँ फिर इसका क्या लिखोगे 2, फिर यहाँ से 2 सब में है, फिर क्या लिखोगे 3, फिर क्या लिखोगे 4, फिर क्या लिखोगे 6, 1 2 3 4 6, यानी पूरा क्या आएगा, ए ही आएगा, पूरा ए ही आएगा। फिर क्या पूछ रहा है, आर का परिसर, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। इसमें कौन से अवयव आते हैं, बी आते हैं। अगर ए बी आर में हो तो कौन सा आएंगे, इसके सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट क्या है बताओ, 1 2 3 4 6, फिर उसके अलावा कुछ है ही नहीं, यही ना आएंगे, 1 2 3 4 6, फिर 2 तो लिख ही चुके, 4 लिख ही चुके, तो बस यही आएगा। ये फिर से पूरा ए है, मतलब रेंज भी आर, डोमेन भी आर, रेंज भी आर। इसको अगर बनाना चाहोगे, उसका वेन डायग्राम अगर इसको बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, यही बना लो। अगर मान लो ऐसे, इसमें 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 6, ये ऐसे लिखोगे, इसको आर, इसको लिखोगे ए, इसको लिखोगे ए, समझ में आ गया। ए टू ए में एक किससे संबंधित है, एक सबसे संबंधित है, 1 2 3 4 6, एक सबसे संबंधित, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ऐसे बनाओगे इसका वेन डायग्राम। फिर 2 किससे संबंधित है, 2 4 6 से, 2 संबंधित है 2 से, 4 से, 6 से, ठीक। फिर 3 3 3 3 6 से संबंधित है, 3 किससे संबंधित है, 3 से, 3 6 से, समझ में आ गया। फिर 4 4 से संबंधित है, 4 4 से संबंधित है, फिर 6 6 से संबंधित है, 4 4 से 6 6 से। तो वेन डायग्राम अगर बनाना तो इसको ऐसे बनाओगे, समझ में आ गया, बताओगे ना तो बना लेना, ऐसे पूछा नहीं है लेकिन बना सकते हो। देखो 6वां नंबर, आर दिया है यक्स प्लस 5 सच दैट, यक्स जो कह रहा है कि 0 1 2 3 4 5 है। देखो क्या कह रहा है कि यक्स इसमें से लेकर के जितने आर में आ जाए सब लिख देना है, ये कह रहा है। यक्स यहीं से लेते हुए पूरा आर को बना देना है। तो यक्स मान लो 0 लेते हो तो यहाँ फिर क्या आएगा 5, ठीक। यक्स 1 लोगे तो यहाँ क्या आएगा 6, 2 लोगे तो 3 लोगे तो 4 लोगे तो 9, 5 लोगे तो 10, सॉरी यही आएगा इसमें। हाँ, यक्स ये सब लेते हुए ऑर्डर्ड पेयर बनाना था। जब यक्स 0 लेंगे तो 5, 1 लेंगे तो 6, 2 लेंगे 7, 3 लेंगे 8, 4 लेंगे 9, 5 लेंगे तो 10। तो अब बताओ, अब ये आर आ गया, आर इस प्रकार से लेना है कि यक्स ये हो, ठीक। तो इसका प्रांत क्या होगा, फिर प्रांत में फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि 0 1 2 3 4 5, परिसर, परिसर में क्या आएंगे 5 6 7 8 9 10, बस यही याद करना है, यही आया है ना, ठीक। तो बस इसमें ध्यान देना है कि यक्स ये सब लेते हुए हमको आर को बस फाइंड कर देना है, निकाल देना है, फिर उसके बाद प्रांत और परिसर बता देना है। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन देखो। 7वां नंबर क्वेश्चन ये है
कि r बराबर x क्यू, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो r में क्या आएंगे बताओ। x 10 से कम एक अभाज्य संख्या, 10 से कम अभाज्य संख्या कितने होते हैं बताओ। पहले तो ये बताओ 10 से कम अभाज्य संख्या बताओ जी। अभाज्य संख्या 2 आता है, एक अभाज्य संख्या होती है नहीं, 2 3 5 7 बस। अब x का मान 2 लो तो यहाँ क्या आएगा 8, x का मान 3 ले लो तो यहाँ क्या आएगा 27, x का मान 5 ले लो तो यहाँ क्या आएगा 100, x का मान 7 ले लो तो यहाँ आएगा 243 अनंत है 743 है ना जी, 343। बस हो गया रोस्टर रूप, बस इतना लिखना है। मान लीजिए कि a बराबर XYZ और b बराबर 1 2, तो 1 से b के संबंधों की संख्या तो बताए ही है। यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 8 में n बराबर कितना है 3, a में अवयवों की संख्या कितनी है 3, b में अवयवों की संख्या कितनी है 2, तो a से b में अगर संबंध है तो टोटल नंबर ऑफ कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या बताओ क्या बताए थे 2 के पावर NA इंटू NB, यानी कि 2 NA कितना है 3 गुणे 2, 2 के पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी आ जाएगी 64।